अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। तो हमारा जो साबिका लेक्चर चल रहा था वो हुरूफ तहजी के बारे में था। तो हमने सोचा आज हम उन चीज़ों को बयान करेंगे जिनका दखल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलाम पाक के सीखने में है। जैसे मैंने आपके ऊपर लिख के रखा है, हरकत कहे या अलामात कहे, उन दो चार चीज़ों को मैं बयान करूंगा जो आपको हिज्जा करने में भी ज़रूरत लगेगी और आगे पढ़ने में भी ज़रूरत लगेगी। जैसे सबसे पहले चीज़ जो हमें आती है वो है ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ऐसे, ज़ेर ऐसे और पेश ऐसे। देखिए, जब तक ये ज़बर है, यानी अगर हर्फ के ऊपर आएगी तो ज़बर है, हर्फ के नीचे आएगी तो ज़ेर है। शक्ल इनकी सेम है, लेकिन हर्फ के ऊपर आएगी तो ज़बर, हर्फ के नीचे आएगी तो ज़ेर। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, और कभी कभी आपको ये नज़र आएगी ये हरकत जो है अगर तशदीद वाला हर्फ होगा, वो भी आपको मैं अभी बयान करूँगा। जैसे तशदीद ऐसे लिखी है, उसके तशदीद लिखी है लेकिन लिखी है इसके नीचे ज़ेर, तशदीद के नीचे लेकिन हर्फ के ऊपर है, उस वक्त भी ये ज़ेर ही पढ़ी जाएगी, ज़बर नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये उस वक्त तशदीद के नीचे है। हो गया ये और ये पेश ऐसे गोल अलामत को पेश कहा जाता है। ये पहले मैं आपको इन चीज़ों को नाम बता रहा हूँ। इसको ज़बर कहा जाता है, इसको ज़ेर कहा जाता है, इसको पेश। और जो मैंने बयान किया, अगर हर्फ के ऊपर आएगी तो ज़बर, हर्फ के नीचे आएगी तो ज़ेर, और गोल दायरा करके फिर इधर खींच के जैसे ये है, इसको कहा जाता है पेश। नंबर एक। नंबर दो है ये वाले, इसको कहा जाता है सुकून। अब तीसरी चीज़ है ये, चौथी चीज है ये अलामत देखिए आप, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसको कहा जाता है, इन तीनों को हरकत। पहले आप नाम याद रखेंगे, तीनों को कहा जाता है हरकत। अगर हम इसको एक को लेंगे, इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, तब ये वाहिद में डिवाइड हो जाएगा, यानी हरकत की जगह हम कहेंगे हरकत। एक ही का नाम है, यानी इन तीनों को इकट्ठा मिला के, यानी जमा में जब बयान करेंगे तो उस वक्त कहेंगे हरकत, यानी तीन है तो अलग अलग कहेंगे। पेश को भी हरकत कहेंगे, ज़ेर को भी हरकत कहेंगे और ज़बर को भी हरकत कहेंगे। इनका काम क्या हो जाता है? इनका काम होता है, देखिए अभी तक इनका नाम था ज़बर ज़ेर पेश, लेकिन अब तजवीद के लिहाज से इनको कहा जाएगा हरकत। ठीक, अब जिस हर्फ पर ये आती है, जैसे बा ज़बर बा, ये तो इसका नाम तो ज़बर है लेकिन हिज्जे में, लेकिन अब जब हम देखेंगे तजवीद के एतबार से बा के ऊपर ज़बर, तो ये बा ज़बर बा पढ़ेंगे, लेकिन ये ज़बर क्या है, इसका नाम क्या है? हाँ बोलिए, हरकत। ठीक, इसका नाम है हरकत। जिस हर्फ पर ये आएगी ये उसको मुतहर्रिक बना देती है, यानी इस बा का नाम रखा जाएगा मुतहर्रिक। अभी तक बा ज़बर बा और बा तो पता है आपको, लेकिन जब इसके ऊपर ज़बर आ गई इसका नाम बदल गया, इसको कहा जाएगा बा मुतहर्रिक। हरकत की जब बा के ऊपर हरकत आई तो इसको कहेंगे बा मुतहर्रिक। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है, इसको कहा जाता है, या आप कहे इसको जज़म, दूसरा नाम है इसको सुकून। दो नाम है इसके। ठीक, जज़म या सुकून। ये क्या काम करता है? ये भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो जाता है। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी चीज बताऊंगा। एक चीज, यानी ये जिस हर पर, जैसे बा के ऊपर ज़बर आई तो इसको क्या कहेंगे? बा ज़बर बा, और इसको कहा जाएगा बा मुतहर्रिक। ये अलामत जब आएगी बा के ऊपर तो इसको कहा जाएगा बा साकिन। शाबाश, क्या कहेगा जाए? बा साकिन। इसका नाम क्या है? सुकून। ये छोटी सी दाल जो है इसका नाम क्या है? सुकून। शक्ल आप याद रखें, छोटी सी दाल जो है इसको कहा जाता है सुकून। ज़बर ज़ेर पेश इनको कहा जाता है हरकत। तो ये जब इसने बा को साकिन बना दिया, इस जज़म की वजह से बा के ऊपर जो जज़म आई इसको कहा जाता है बा साकिन। तो इसका काम क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा।
अभी मैं यहाँ पे आपको खाली नाम बताता हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तीसरी चीज ये है, इसको कहा जाता है तशदीद। क्या कहा जाता है? तशदीद। ठीक, जैसे इसका नाम है सुकून, ये बनाती है साकिन। इसका नाम है हरकत, ये बनाता है मुतहर्रिक। इसी तरीके है तशदीद। तशदीद इसका नाम है तशदीद, लेकिन ये बनाता है हर्फ को मुशद्दद। क्या बनाता है? मुशद्दद। याद रहे, इसका नाम है तशदीद। हाँ शाबाश, तशदीद। और जिस हर्फ पर ये आएगी, जैसे यहां पर हम दोबारा बा की ही मिसाल देंगे। जैसे बा पर तशदीद आएगी तो ये बन गया बा मुशद्दद, इसको कहेंगे बा मुशद्दद। इसी तरीके से इसको कहते हैं, ऊपर तो था जबर जेर पेश, यहां पर दो जबर दो जेर दो पेश, इनको कहा जाता है तनवीन। क्या कहा जाता है? तनवीन। क्या कहा जाता है? तनवीन। हाँ, अब इसका काम क्या है? जब ये किसी हरफ पर आता है, जैसे बा के ऊपर दो जबर आई, और ये यहां पर जैसे हरकत के बारे में आपने याद रखा, जबर को भी हरकत कहा जाता है, जेर को भी हरकत कहा जाता है, और पेश को भी हरकत कहा जाता है। तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? हरकत। इसी तरीके से ये तनवीन पूरे तीनों को कहा जाता है, और एक को भी तनवीन कहा जाता है। दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन, दो पेश की तनवीन। और जब बा के ऊपर दो जबर आई या दो जेर आई या दो पेश आए, इसको क्या कहेंगे? बा मुनव्वन। अब आपको याद रहा होगा हरकत, ये अलामत आप याद रखें, इसको बार बार इस वीडियो को पीछे करें, सुने, पीछे करें, सुने, ताकि आपको ये शक्ल दिमाग में रहे, ताकि ये नाम दिमाग में रहे, और ये काम क्या करते हैं ये दिमाग में रहे। देखिए, हरकत जबर जेर पेश को कहा जाता है, और हरकत इनको तीनों को कहा जाता है, हरकत एक एक को कहा जाता है। बा जो बाकी बा जब हरकत आएगी तो वो बनेगा मा मुतहर्रिक। इसी तरीके से इसको कहा जाए, इस छोटी वाली दाल को कहा जाता है जज़म या सुकून। जिस हर्फ पर ये आएगी इसको कहा जाता है बा साकिन, ये साकिन बना देती है। इसी तरीके से तशदीद, तशदीद जब किसी हर्फ पर आएगी तो ये बनाती है उस हर्फ को मुशद्दद। और तनवीन, इन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करूंगा तफसील के साथ। इन दो के बारे में आप याद रखें। देखिए, जबर जेर पेश, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जबर जो है इसका काम है, जबर जब जबर की आवाज, ये आवाज को ऊपर उठाता है। जब आप बा जबर बा, आवाज ऊपर जाएगी और मुंह खुला रहेगा। जेर का काम क्या है? जेर की आवाज हमेशा नीचे जाएगी। जेर का माना ही है जेर होना, जबर का माना ही है ऊपर होना, जेर का माना ही है जेर हो जाना। यानी ये तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज में भी इस्तेमाल करते हैं। और पेश का काम क्या है? ये आवाज को आगे फेंक देता है और होंठ दोनों के दोनों गोल हो जाएंगे। जैसे बा पेश बु, आवाज आगे जाएगी, बा पेश बु, होंठ गोल, आवाज आगे। ये इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। बा जबर बा, आवाज ऊपर जाएगी, हमें समझ आना चाहिए। या आप जब पढ़ेंगे तो सामने जो सामी होगा उसको समझ आना चाहिए कि ये जबर की आवाज पढ़ रहा है, जेर की आवाज पढ़ रहा है, या पेश की आवाज पढ़ रहा है। इन तीनों को, इन चीजों को समझना है, इन अलामात को समझना है, इनके नामों को याद रखना है, इनके कामों को याद रखना है। ये है हो गई अलामात, अलामात, नाम और काम, ये तीनों चीजें याद रखनी है। इन अलामत का नाम याद, इनको देखना है, शक्ल में पहचानना है, दिमाग में रखना है। उसके बाद इनका नाम क्या है, इनकी काम क्या है, ये क्या करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये अलामत समझ आए होंगे।